ओम शांति। सभी बातों से बुद्धि योग को समेटकर स्वयं को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करें। अनुभव करें, मैं आत्मा प्रकृति के मध्य चमकते हुए सितारे के रूप में विराजमान हूँ। मैं आत्मा लाइट और माइट स्वरूप में स्थित होकर प्यारे बाबा का आवाहन करता हूँ। मीठे बाबा आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे बाबा, आ जाओ। अनुभव करें, बाबा हमारे सन्मुख ब्रह्मा प्रकृति में विराजमान होकर उपस्थित होकर अपने अमृत वचन सुना रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, पद प्रतिष्ठा पोजीशन, ये सब बाबा कहते हैं इन बातों को बुद्धि में न रख के इन बातों को बुद्धि में रखो कि मैं आत्मा हूँ। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। विजुलाइज करें इस वाक्य को। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर से याद करते हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं, है ना। इस जीवन से पहले इसी जीवन में भगवान के बन गए, उन्हें पा लिया और उनके बच्चे भी बन गए। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं। कहते तो अपने, बाबा कहते रहते तो अपने घर में है ना, वह फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो करते नहीं। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में यह याद रहे कि हम आत्मा हैं। जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में ना। जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर ये सब बातें बाबा समझाते हैं। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं। टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? शिव भगवान वाच सिर्फ अर्जुन के प्रति है क्या? ऐसा तो हो न सके कि शिव भगवान वाच सिर्फ एक अर्जुन के प्रति हो। बच्चे जानते हैं कि हम आत्माएं बाप के सामने बैठी हैं और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझाएंगे। बाबा कहते, तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस चलना है, शरीर को तो यहीं छोड़ना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, ये पद प्रतिष्ठा है, ये पोजीशन है। बाबा कहते इन सब को छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चलना है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे तो देह का अभिमान हो न सके, क्योंकि मुझे अपना देह तो है नहीं। तुमको भी पहले यह देह अभिमान थोड़े ही था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी तो यह देह अभिमान नहीं था। तुमने 84 का पार्ट बजाया है। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया था, फिर हराया, मन गुम हो गया। अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापिस ले चलने के लिए मैं आया हूँ।
शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा। यह पुराना शरीर है, इनका बांध तो बुद्धि से तोड़ना है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है। यह कोई सन्यासी मठ नहीं है। अपने घर बार को भी संभालना है, वह तो छोड़कर जाते हैं। बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाएगा। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को संभालेगा कौन। ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं। क्या करें बाबा? ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे वापस से वर्षा लेने। मिलेंगे भी। यह निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। यह शरीर छोड़कर वापस जाना है। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते अनेक मतांतर है। यहाँ तो एक ही बाप है। बाप आया है बच्चों को वापस ले चलने। सतयुग में यह सब धर्म नहीं थे। अभी तो सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी बाबा रीइनकारनेट हुआ है, माना उपस्थित हुआ है ना। अभी बाबा यहाँ उपस्थित हुआ है, माना अवतरित हुआ है। अजुन अभी रिज्यूमनेट हो रहे हो। अभी तुम भी रिज्यूमनेट हो रहे हो, माना फिर से पुराने से नए बनना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। इनको रिज्यूमनेट बाबा कह रहे हैं। रीइनकारनेशन एक के लिए कहेंगे, अवतरण एक का ही होता है, बाबा का ही अवतरण होता है। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे यह तो होगा ही। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे यह तो होगा ही। बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो। बाबा क्या करें, सब गुण निकलते निकलते निर्गुण माना बिना गुण के बन गए हो। अभी सर्व गुणवान बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है। वहाँ लोभ की तो बात ही नहीं। यहाँ लोभ बस कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनजान के गोदाम खराब हो जाते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, फिर जला देते हैं। यहाँ तो मनुष्य भूख मरते हैं। तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक किसी को यह निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो कोई काम का नहीं है। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है। श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। बाबा कहते मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है। चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत में नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। चिट्ठी जो लिख रहे हैं बाबा कहते श्रीमत में नहीं लिखेंगे तो कल्याण के बदले अकल्याण कर बैठेंगे। बहुत हैं जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए। बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वालों का रोमांच खड़ा हो जाएगा। बाबा मना नहीं करते, तोड़ निभाना है, नहीं तो चैरिटी बिगन्स एट होम कैसे होगा, है ना। स्वयं से और अपनों से शुरुआत कैसे होगा? तोड़ नहीं निभाएंगे तो अगेंस्ट हो जाएंगे, सभी अगेंस्ट हो जाएंगे। चैरिटी बिगन्स एट होम नहीं होगा, है ना। अब स्वयं से और अपनों से विश्व कल्याण की शुरुआत करनी। बाबा कहते कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं, तकदीर में नहीं है तो चल न सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती हैं, मानती नहीं हैं। शिव बाबा लिखते हैं तुम तो कमज़ोर हो,
शिव बाबा लिखते हैं, तुम तो कमज़ोर हो, उनको भी समझाओ। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगी। तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते तो विकारों को वश कैसे कर सकेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। शास्त्रों में यह सब इस समय की बातें लिखी हुई हैं। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, माना ज्ञान नहीं था, अब बाबा ने बुद्धिवान बनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पाठ बजाया होगा, ऐसे ही समझाया होगा, और यह ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सज़ा खानी पड़ेगी। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है। तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है और तुमको पढ़ाते भी हैं। कितना वंडर है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो। मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित हैं और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लग गई है, माना मैल लग गई है। बाबा कहते हैं अब चुंबक आकर साफ करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, आत्मा रूपी सुई के ऊपर कट लग गई है, जंक लग गई है। अब चुंबक माना परमात्मा बाबा आकर के वह जंक साफ करते हैं। साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाप को याद करो। बाबा उतारने तो आए हैं, लेकिन युक्ति क्या बता रहे हैं, मुझे याद करो तो कट उतरेगी, और कट उतरेगी तो फिर बाबा के साथ चल सकेंगे। माताएं श्री कृष्ण के सन्मुख माखन देखती हैं। वह है स्वर्ग रूपी माखन। 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा, है ना। दिखाते हैं 2 बिल्ले अब आपस में लड़ते हैं, माखन दूसरे को मिल जाता है, अदर किसी को। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी लड़ाई होगी, युद्ध होंगे, आपस में लोग लड़ेंगे, लेकिन किसके लिए लड़ाई करेंगे कि विश्व की बादशाही हो। बादशाही मिलेगी श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण अकेला थोड़े ही राज्य करेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है। वह फिर बहुत पुराने चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं वह भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे प्रजा पर राज होता है। अंत में बाबा कहते हैं द्वापर के बाद भी चलता है। बाबा कहते हैं पीछे अंत में प्रजा पर राज होता है। अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा है। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। वह कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं। बाबा बड़ा मार्शल भी है। बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहाँ आकर मर जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहाँ जाकर मर जाते हैं। बाहरी दुनिया में गए तो मर गए, माना बाप का साथ छोड़ दिया, तो कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। कितना समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो, बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। यह बाबा भी कहते हैं, हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे यह शिक्षा गुरु से मिलती है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती है क्या?
गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, अगर गुरु की शिक्षा ली तो गुरु की पदवी भी ली होगी। बाबा कहते हैं अगर गुरु की शिक्षा ली तो गुरु की पदवी भी ली होती। यह तो बात ही निराली, यह तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे सबसे बुद्धि योग हटवाते हैं। एक ही धन से सब कुछ छुड़ा दिया, एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे किया। भट्टी बननी थी, पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे कि अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर्स कह देते जो चाहिए सो पसंद करके ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था। सहन तो कुछ करना होता है। कुमारियाँ कितनी मार खाती हैं, कितना याद करती हैं। बाबा कमाल है आपकी, हमको ईश्वरी लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या होगा? रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या होगा? तो बाबा ने हम बच्चों को मास्टर रचयिता बनाया। तो बाबा कहते घर वालों को भी प्यार से समझाना है, उनको भी ज्ञान सुनाना है। यहाँ सन्यासियों का यह पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी। यहाँ स्थापन हो रही है, वहाँ पवित्रता की दरकार थी। बाबा कह रहे हैं यह सारा खेल बना हुआ है, सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे। यह संगम युग ही मशहूर है पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे और कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। मनुष्य भी सत सत कहते रहते हैं। रावण राज्य है ना, सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मांगेंगे। कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है, दुनिया में सुख है कहाँ। राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में अपार सुख था। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वो तो कह देते हैं राम था तो रावण था, कृष्ण था तो कंस भी था। मैंने लड़ाई दिखा दी है शास्त्रों में, तो इसलिए वो सुख को नहीं मांगते, केवल शांति को मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में अपार सुख था। कृष्ण को तो लोग इतना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा। यह तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। छिपाने से बहुत नुकसान होता है। न सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई राय पर न चले तो बाबा क्या करे? बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी से सयानापन चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक पने का वर्षा होना चाहिए ना। तुमको वर्षा था, हरा दिया है ना। तुमको वर्षा था, हरा दिया, माना गुम कर दिया, फिर तुमको देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। बाप जरूर सतयुग का ही राज्य भाग्य देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जीदान देना है 21 जन्मों के लिए। तुम ही महान पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा और कोई हो न सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो, इसलिए बहुत मीठा बनना है। यह है पतित पावन बाप और दादा। सन्मुख विजुलाइज करें।
यह है पतित पावन बाप और दादा बच्चों को वेश्यालय से निकाल शिवालय में ले चलने के लिए ही आए हैं। इनको रौरव नरक कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए मिलने के लिए आए हैं। यह बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। याद भी शिव बाबा को करना है, रथ को नहीं याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट में बाबा कहते बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, बहुत रॉयल्टी से और समझदारी से चलना है। दूसरी पॉइंट 21 जन्मों के लिए हर एक को जीदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रहकर उतारना है। वरदान, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद आनर भव। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद आनर भव। स्पष्टीकरण, स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान, योग, धारणा में यथाशक्ति नंबर वार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास हैं। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना व हर परिस्थिति में सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद आनर बन जाते हैं। स्लोगन, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बनो। माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बनो। अच्छा, बाबा आज मुरली सार में कहते हैं मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा आज मीठे बच्चे में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़ वापस घर चलना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते व जिन्हें पढ़ाने वाला बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं, वह चलते चलते गुम हो जाते हैं और अपनी ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति।